हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थ जाते हैं, हम देवालय शिवालय जाते हैं। ये मन में सोच कर जाओ, आधा घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, 1 घंटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर मैं किसी को धक्का नहीं दूंगी, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। आराम से बाबा के धाम पर मैं इतना खर्चा कर कर आया हूं, तो मैं आराम से बाबा का दर्शन करूंगी, आराम से दर्शन का आनंद। सेवा लेकर आओ, सेवा का प्रकल्प। हाथरस की घटना कोई साधारण घटना नहीं है, बड़ी दुखद घटना, बड़ी दुखद। सेवा के प्रकल्प को बढ़ाना। रावण मना कर दिया। नंदी ने कहा बोलो तो भगवान शंकर से कि देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरी विपदा की घड़ी में तुम आ जाना। पर रावण ने कहा नहीं, मेरे आगे काल क्या करेगा। रावण को यह कहना था कि महाकाल के आगे काल क्या करेगा, पर रावण कहता है कि मेरे आगे काल क्या करेगा। ये भ्रम है व्यक्ति, ये व्यक्ति का भ्रम है। अगर कोई कितना भी महान हो जाए, कोई कितना भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, पर वो मेरे देव अधिदेव महादेव की चरण के धूल के समान है, महादेव नहीं बन सकता। वो मेरा राम, वो मेरा कृष्ण, मेरा शिव नहीं बन सकता, वो मेरा नारायण नहीं बन सकता। मानव मानव ही रहे। और दया की न हो जो आदत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में हो एक समर्पण का भाव लेकर। एक बार माता सती ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न कर दिया, और यह प्रश्न आपके भीतर भी होना चाहिए, यह प्रश्न आपके अंदर भी समाहित होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। माता सती ने अपने देवाधिदेव महादेव के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया। देवाधिदेव महादेव से एक प्रश्न सम्मुख में खड़ा कर दिया। माता सती जी ने कहा, मेरे भाई हरेश्व और शबलश्व, सती जी कह रही हैं मेरे भाई, देवऋषि नारद ने इनको आपकी भक्ति में लगा दिया। मेरे भाई जिनको देवऋषि नारद ने भगवान की भक्ति में लगा दिया, मैं बाबा आपसे पूछना चाहती हूँ, भोलेनाथ जी से सती माँ कह रही है, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उत्तर देंगे। दक्ष प्रजापति ने तो इनको प्रकट किया था। मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने अपने बेटे को प्रकट किया था कि ये सृष्टि का निराकरण करेंगे, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। पर मेरे भाई सती मां कहती हैं, उनको देवऋषि नारद ने आपकी भक्ति में रमा दिया, आपके भजन में डुबो दिया। ये कैसे हो सकता, कैसे हो सकता। मेरा
एक भाई अगर भजन में डूब जाता तो दूसरा कम से कम सृष्टि का निराकरण तो करता। पर यहां तो मेरे पूरे की पूरे भाई, सती मैया कह रही मेरा पूरा का पूरे भाई, दक्ष प्रजापति के पुत्र सारे के सारे भजन में डूब गए। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे समझ नहीं पाया। शिव जी नंदी पर माता सती को लेकर जा रहे थे तो शंकर भगवान ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। जहां शिव जी सती को अपने मन की बात कहने के लिए रोके, जिस वीरान वन में जहां पूरा वीरान पड़ा हुआ था और वहां मेरे शंकर काल अधिपति स्वयं सती के साथ में रुककर अपने सुंदर भाव को प्रकट करते हैं। वो वन कोई साधारण वन नहीं था, उस वन का नाम था महाकाल वन, जिसको आज के समय में लोग महाकालेश्वर उज्जैनी कहते हैं। महाकाल वन। सती को नंदी पर बिठाकर भगवान शंकर ने कुछ देर के लिए नंदी को रोक दिया। महाकाल वन की वो पवित्र भूमि जहां मां क्षिप्रा निरंतर बह रही है, घूम रही है, अलग आनंद में जगा रही है शिव भक्ति का। नंदी रुके, मां ने पूछा, मां ने कहा कि मेरे मन का जो संशय है ना, बस वो संशय मिटा दो। मेरे भाई नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की भक्ति में कैसे लग गए, बस इतना सा मुझे पूछना है, मेरे भाई भक्ति में क्यों लगे। देखिए ये भी शिव की कृपा बिना नहीं होता, भगवान शंकर की करुणा बिना नहीं हो सकती। शर्मा जी, हम कई बार कथाओं में कहते हैं कि अगर शिव महापुराण का कोई यजमान बना हुआ है या सह यजमान बने हुए हैं या कोई 25, 15, 20 जो भी यजमान बने हुए हैं या सहयोगी बने हुए हैं या कोई समिति है या लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं या कोई नजदीक में शिवालय है, शंकर का मंदिर है, वहां लोग सेवा में लगे हैं, तो आखिर शंकर भगवान इतने सारे विदिशा में से या इतने सारे क्षेत्र में से कुछ लोगों को चुनता क्यों है। तो उसके लिए सती मैया कहती है, महादेव आप बताओ कि मेरे भाई नारद जी के कहने पर आपकी भक्ति में कैसे डूब गए। शिव जी उज्जैनी में महाकाल वन में अपने नंदी को रोककर सती मां से कहते हैं, ये एक जन्म का पुण्य नहीं होता सती, ना जाने कितने कितने जन्म के पुण्य निकल जाते हैं, और वो पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब जाकर मेरी भक्ति किसी जीव को प्राप्त होती है। हजारों वर्षों के पुण्य, ना जाने कितने जन्म हमारे निकल जाते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, बना रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, बड़े प्रेम से शंकर की अविरल भक्ति कर रहे हो, आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर कथा का लाभ ले रहे हो, समझ लेना आपका एक जन्म का पुण्य नहीं, ना जाने कितने कितने जन्म निकल गए होंगे उसके पुण्य के अनुकूल आप यहां पहुंचे हो, अपने पुण्य के। फिर वही एक लाइन वापिस आ गई, तेरी कृपा बिना नहीं ले। बोलो, सब बोलो जरा, तेरी कृपा बिना नहीं ले, एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कौटि कौटि जन्म